वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पनिशमेंट हॉल के एल्डर ने मेन कैरेक्टर पर अटैक कर दिया था, जो देख करके मेन कैरेक्टर इतने फास्ट अटैक करता है उस पर कि उसके एल्डर के वेपन के सहित उसका हालत भी खराब हो जाता है। दो देख करके बाकी बंदे चौंक जाते हैं। एक बंदा कहता है, अरे ये तो ब्लड इविल आर्ट है। ये साला इविल आर्ट का प्रयोग करता है क्या? ये इविल कल्टीवेटर है। मुझे तो लगता है ये इविल कल्टीवेटर। हम सभी मिलकर के इस पर अटैक करो। इतना कहते हुए वो बंदा आओ देखता है ना ताओ और मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर मेन कैरेक्टर, अच्छा बच्चे तुम मुझ पर अटैक करेगा, और इतना करके सिर्फ अपने हाथ को झटकता है, जिससे वो बंदा वहीं पे रुक जाता है। जो देख करके बाकी बंदे भी मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ये कहता है कि तुम साले कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना इविल आर्ट को उपयोग करोगे तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे? ये कभी नहीं हो सकता। अगर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर दम है, तो तुम अपना इविल आर्ट को छोड़ करके तुम किसी ओरिजिनल हथियार से मुझ पर अटैक करो, देखता हूँ तब तुम क्या ही कर सकते हो। जो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ओरिजिनल हथियार? ये क्या होता है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए अपने छोटी उंगली का प्रयोग करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर में है दम तो कर लो मेरे साथ फाइट और मुझे हरा के दिखाओ। और इतना कहते हुए अपना छोटी उंगली से ही अपने पावर को रिलीज करता है और उन सब पर अटैक करने लगता है और सभी का बैंड बजा करके रख देते हैं। वहाँ उन जान से नहीं मारता है पर बहुत ही चोट पहुंचा देता है और सभी से कहता है, मैं तुम लोगों को जीने के लिए एक मौका दे रहा हूँ। अभी मैं तुम लोगों को आराम से यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। अगर अगली बार मैं सोने जा रहा हूँ और अगर तुम लोग आकर के मुझे डिस्टर्ब किया तो इस बार तुम लोगों पर कोई भी दया नहीं बरसाऊंगा। और इतना कहते हुए वो दरवाजा बंद करके अपने कमरे के अंदर चला जाता है। जो देख करके बाकी बंदे तो शॉक्ड हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या कमीना बंदा है, उसने हमें किस तरह से एक ही बार में इतनी धूल चटा दिया। क्या वो सच में इंसानी है या फिर कोई डेमोन है? और सीन रूम के अंदर का होता है, जहाँ पर सिस्टर मेन कैरेक्टर को कहती है, लगता है मेरे कारण तुमको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? तो मेन कैरेक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं होली मैडन के होने वाला हस्बैंड हूँ, तो शेख के किसी भी बंदे को इतना हिम्मत नहीं है कि वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सके। जो सुनकर के वो चौंक जाती है और कहती है, क्या आप सच कह रहे हैं? और वो ब्लश करने लगती है और कुछ कहने की कोशिश करते पर वो कह नहीं पाती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर सोचता है, ये क्या करना चाहते हैं, ये इतना ब्लश क्यों कर रही है? और वो पूछ लेता है, आखिर तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? तो वह मुंह घुमा लेती है और कहते हैं, ना ना ना, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डेड मैन सेक्ट का। जी, ये वही सेक्ट है जिसका दो बंदों को मेन कैरेक्टर ने जान से मार दिया था। जहाँ पे लीडर के पास कुछ बंदे आते हैं और वो कहते हैं, सेक्ट मास्टर, हमारे दो बंदों को किसी ने मार डाला है। जो सुनकर के लीडर कहता है, क्या? आज तक हम लोगों ने लोगों को मारा है, तरपाया है, लेकिन आज ऐसा कौन सा बंदा निकल गया जो कि हमारे बंदों को मारे जा रहा है? जो सुनकर वो बंदा कहता है, हमारे खुफिया जानकारी से पता चला है कि वो एक बेकार और नल्ला बंदा है जिसका नाम लिंडाओ है और वो डिवाइन ब्लेड सेक का कोई डिसाइबल्स है। तो लीडर गंभीर आवाज में कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो उसका पता लगा लिया है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तो तुम अपना सिर को ऊपर उठाओ, क्यों इस तरह से झुके हुए हो? जो सुनकर वो बंदा जो कि झुका हुआ अपने लीडर को सारा बात बता रहा था, वो अपने सिर सिर को ऊपर उठाता है और लीडर की तरफ देखता है। तभी लीडर उन सभी पर अटैक कर देता है और उन बंदों को जलाकर राख कर देता है। और लीडर बड़े ही गुस्से में कहता, तुम जैसे बेकार बंदे, तुम अगर उसे उस जानकारी के भी बजाय तुम उस बंदे को मार करके आते तो मैं बहुत ही खुश होता। तुम जैसे नल्ले बंदों को यहाँ पे रहना कोई भी काम का नहीं है, तुम लोग सब बेकार हो। और अपने एक डेमोन को बुलाता है जिसका नाम होता है ओल्ड फिफ। तभी हमें रेड ओरा से घिरा हुआ कुछ दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक बंदा निकलता है जो कि बहुत ही खूंखार और खतरनाक दिख रहा होता है। और वो डेमोन घुराते हुए कहता है, मैं खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लीडर जी बताओ, आप मुझे यहाँ पे किसके खाने के लिए बुलाए हो? तो लीडर कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें मैं एक काम के लिए बुलाया हूँ। तुम्हें द डिवाइन ब्लेड शेक में जाना है और वहाँ पे लिंडाओ नाम का एक बंदा है जिसको तुम्हें किसी भी हाल में मार देना है, क्योंकि उसने हमारे दो एल्डर्स को मार डाला है। तो तुम्हें वहां जा करके बड़े ही ध्यान से उस बंदे को जान से मार देना है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते पे कोई आता भी है सेक्ट का, तो पूरे सेक्ट को भी बर्बाद कर देना। जो सुनकर के वो डेमन बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह, आपने तो बहुत ही मजेदार काम दिया है। अगर ज्यादा कुछ हुआ तो मैं पूरे सेक्ट को ही खा जाऊंगा।
और वैसे भी मैंने आज तक जितने भी लोगों को मारना चाहा हूँ उसे जरूरी जैसे भी करके मैंने उसे मारा हूँ। तो आप चिंता मत करें, इस लिंडाओ के बच्चे को तो मैं जैसे भी हो उसे मार ही डालूंगा। अगर कोई मेरे बीच में आता है तो मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और इतना कहते हुए वो बंदा वहां से निकल जाता है। तभी लीडर सोचता है कि मैंने ये नाम लिंडाओ कहीं तो सुना है, पर कहाँ सुना है मुझे याद नहीं आ रहा है। बाहर में जाए, वैसे भी वो मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन को मर जाना ही बेहतर है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हेवनली शॉर्ट सेक्ट का। आप लोग कंफ्यूज ना होइए क्योंकि ये हेवनली शॉर्ट सेक्ट है, और जो मेन कैरेक्टर का सेक्ट है वो है डिवाइन ब्लेड सेक्ट। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। और ये वही सेक्ट है जिस सेक्ट से मेन कैरेक्टर को डिवाइन ब्लेड सेक्ट में भेजा गया था, उसको इस सेक्ट के लीडर के बेटे के बदले पनिशमेंट लेने को। और अभी उसी लीडर के बेटे पर आते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा दिख रहा होता है, और वो इधर उधर तोड़े फोड़े जा रहा था। और वो कहता है ये डेड मैन सेट इतना बेकार निकलेगा मुझे पता नहीं था। उसने मेरे से इतने सारे पैसे लिए फिर भी वह उस लड़की को पकड़ के यहाँ पर मेरे पास नहीं ले आ पाया, और वह दो कमीने लिंडाओ के हाथों मारा गया। साला वो लोग एकदम बेकार बंदे थे जिस पर मैंने उन लोगों पर भरोसा किया। ये मुझे मेरा बहुत सबसे बड़ी गलती थी। तभी उसके साथ का बंदा जो कि एक टकला बोना होता है, वो कहता है मालिक मालिक आप टेंशन क्यों लेते हो, उस सेक्स से हमारे पास एक आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की भेजा है, तो आप टेंशन ना ले और जाके एक बार मिल तो ले। जो सुनकर तो वो कमीना बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है हैं सच में उसने हमारे लिए कुछ लड़कियां भेजी है, चलो जा करके मैं भी देख लेता हूँ। तो बंदा कहता हाँ हाँ जरूर मालिक, आप एक बार देखेंगे तो आप तो पगला ही जाएंगे। तो लेकिन जा, और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो तो देख के सच में ही पगला जाता है, उसे गोटे बाहर आ जाता है और मुंह से पूरा लाल टपकने लगता है। और वो कहता है वाह क्या चीज है। जो देख करके वो नौकर कहता है मालिक आप तो एंजॉय कीजिए, मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। और साले के भी मुंह से पूरा लाल टपक रहा होता है। लगता है इस सेट में सारा का सारा कमीना और ठरकी ही भरा हुआ है। जो सुन के वो कमीना कहता है क्या क्या मैं एक मजा ले लूं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, और तू क्या देख रहा है, तू यहाँ से निकल साले। तो वो भी बंदा वहां से चला जाता है। तभी वो बंदा उस लड़की के मुंह से कपड़े को निकाल देता है और बहुत ही गंदी तरीके से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो लड़की कहती है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम्हारे शेख के एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है मेरे फादर विधायक है, जो कि सारे एल्डर को मैं अपने पॉकेट पे रखता हूँ, तो वह मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और आज मैं तो तुम्हारे साथ बड़े ही मजे करूंगा। तो वो लड़की कहती है ज्यादा बकवास मत करो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी लिंडाओ का फियोंसे हूँ। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, और उसका चेहरा हौसी चेहरे से सीधा डिसेंट लड़के में आ जाता है, और वह उस लड़की के सारे रस्सियों को खोल देता है और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा सच में लिंडाओ के साथ कुछ लेना देना है, या तुम उसके फियांसे हो। तो वो कहता है हाँ मैं उसका फियांसे हूँ। तो वो बंदा कहता है माफ करना, पर तुम्हें शायद सुन करके बुरा लगे क्योंकि लिंडाओ ऑलरेडी किसी से शादी करने वाला है, और वो कोई और नहीं बल्कि द डिवाइन ब्लेड सेक्ट का होली मेडन है। तो वो कहता क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरा ऑलरेडी हस्बैंड बन चुका है, मैं उसके साथ शादी करने वाले हूँ, तो कोई उसके साथ शादी करे ये हो नहीं सकता है, तुम मुझे वहां पे लेके चलो। वो बंदा कहता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये बात सच है, अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा। और मनी मन बहुत ही खतरनाक हंसी देने लगता है और एक सोचता है कि इस लड़की को मैं वहां पे ले जाऊंगा। वैसे भी लिंडाओ मेरे बहुत सारे कामों पे टांग अड़ाया है, और जब मैं इस लड़की को उस सेक्ट पे लेके जाऊंगा तो वहाँ का होली मैडन यह सुन करके बहुत ही गुस्सा हो जाएगा, और उसका गुस्से के बाद तो चारों तरफ फैला हुआ है, तब वो लिंडाओ का टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह देखने में बहुत ही मजा है। के साथ सीन शिफ्ट होता है लिंडाओ पर, जो कि बड़े ही मजे से नींद से उठ रहा होता है, और वह सोचता है आज तो दिन बहुत ही बड़े मजे का है, और ये इतनी अच्छी खुशबू खाने की कहाँ से आ रही है। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसका सिस्टर खाने बना रहा था। जो देख करके वो कहता है तुम्हारी तबीयत अभी खराब है, फिर तुम किस तरह से खाना क्यों बना रही हो, तो क्या हमारे पास कोई नौकर नहीं है क्या, मैंने तो ऑलरेडी नौकर बुला दिया था। तो सिस्टर कहती है क्या नौकर, हमारे पास नौकर है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो मेन कैरेक्टर कहता हो मैं तो बोलना ही भूल गया, मैं अभी जा करके होली मैडन को इस बारे में बताता हूँ, और
दो चार सर्वेंट यहाँ पे लेके जरूर आऊँ। जैसे ही वो घर के अंदर से बाहर जाने लगता है तभी पनिशमेंट हॉल का लीडर आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है, कमीने तू जा कहाँ रहा है। जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है, तू तू कौन है और तू मेरे रास्ते के आगे क्यों खड़ा है। मुझे अभी मिंग्यू से मिलने जाना है, तो तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनकर के बाकी बंदे हंसने लगता है और कहता है कि ये तो पागल हो गया है, मिंगू के बारे में इस तरह से बातें कर रहा है। वो होली मैडन को नाम लेकर के बुला रहा है, भले ही वो हस्बैंड होने वाला है पर अभी तक बना नहीं है। लगता है वो उसके गुस्से के बारे में नहीं जानता। तभी वो बंदा कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड तो दिन ब दिन बहुत ही बढ़े जा रहा है, जो कि तुम हर किसी को मारे कूटे जा रहे हो। तुमने हमारे पनिशमेंट हॉल के एल्डर्स को बहुत ही मारा। इतना ही नहीं, तुमने पील हॉल के एल्डर के साइड भी फाइट की, और इतने सारे कांड करने के बाद भी तो बड़े एटीट्यूड में मेरे साथ बातें कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं आज तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की सजा यहीं पे आज देने वाला हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा लगता है मेरी छोटी उंगलियों का इस्तेमाल फिर से करना पड़ेगा। और इतना कह करके वो अपना अटैक को करने ही वाला होता है, इतने में एक लड़की वहां पर आ जाती है और मेन कैरेक्टर को अटैक करने से रोक देती है और मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए कहती है, मैं होली मैडन की पर्सनल मेड हूँ और उन्होंने आज आपके सेवा करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। और वह उस एल्डर को देखते हुए कहता है, अरे आप तो जुंगवांग हो, जो कि पनिशमेंट हॉल का लीडर हो, लेकिन आप यहाँ पे किस काम से आए हो। पर लगता है अगर तुम्हारा कोई खास काम नहीं है तो तुम यहाँ से निकलो। जो सुन करके उसको तो बहुत ही गुस्सा आता है और मन ही मन सोचता है, साला मैं उसे कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये होली मैडन का पर्सनल मेड है। अगर मैं इसके साथ कुछ भी किया तो ये साले मेरे लौड़े लगा देंगे। और वो चुपचाप वहीं पे खड़ा रह जाता है। वो सर्वेंट मेन कैरेक्टर से कहता है, असल में मैं यहाँ पर आपको ले जाने के लिए आई हूँ क्योंकि होली मैडम आपसे मिलना चाहती है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो लीडर भी वहाँ पे उन दोनों को देखकर बड़े ही गुस्से में अपना दांत पीसने लगता है और कहता है, सालो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और इतना कहते हुए ये सीन शिफ्ट होता है लीडर पर, सेट के लीडर पर, जो कि बड़े ही परेशान होती है और कहती है, साला चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे एल्डर और लीडर वहां पे आकर के मेन कैरेक्टर के बुराइयां कर रहा होता है। वे लोग रो रो के कहते हैं, माई बाप हमें बचा लो। अरे यार वो लिंडाओ का बच्चा साला कमीना हमारा कोई गलती ना होने के बावजूद हमें आए दिन कूटते रहता है, पीटते रहता है। हमें न्याय दो, उस लिंडाओ को, कमीने को सजा दो। इतने में वो सर्वेंट हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पे ले आती है और मेन कैरेक्टर इसे माहौल को देख करके शौक में पड़ जाता है। वो सोचता है आखिर चल क्या रहा है, इन सभी को क्या हो गया जो यहाँ पे घुटने पे रोए जा रहे हैं। लगता है कुछ बहुत ही बड़ा गलत काम हुआ है। इसे पता ही नहीं है कि ये बंदा सब इसके ही लिए यहाँ पे आया हुआ है और सारा गड़बड़ ही किया हुआ है। इतने में वो पनिशमेंट हॉल का लीडर उस बुढ़े लीडर को भी साथ में ले आता है और वो कहता है, माय लॉर्ड आप हमारे अपमान का बदला का सही से फैसला कीजिए क्योंकि इस लिंडाओ ने हमारे बंदे को मारा। और तभी बुड्ढा कहता है, हाँ हाँ इस हमें फैसला चाहिए क्योंकि इसने मेरे साथ पील हॉल पर बहुत ही बदतमीजी की और मेरे साथ फाइट किया। तो मेन कैरेक्टर ये सब सुन करके लीडर की तरफ देखकर हंसने लगता है, जो देख करके उन लोगों को तो और भी चीर मच जाता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, साले कमीने तूने तो मेरे बंदों को मारा, फिर जाकर के अभी यहाँ पे बेशर्मों की तरह हंसे जा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है। बस बहुत हो गया, अब हमें इसकी फैसला तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को यहाँ सेट से निकाल देना चाहिए। तो लीडर कहता है, भाई तुम लोग शांत हो जाओ यार, मुझे भी कुछ करने की मौका तो दो। तो इतना में लीडर कुछ करने की कोशिश करते हैं तभी एक बंदा चिल्लाते हुए वहां पे आ जाता है और कहता है, लीडर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो लीडर कहती है, शांत हो जा और बता क्या गड़बड़ हो गया। तो वो कहता है, असल में हमारे सेक्ट के बाहर एक लड़की और एक लड़का आया हुआ है। वो लड़की कह रही है कि हमारे सेक्ट के वो तो कह रहा है और वो घबराने लगता है। जो देख करके लीडर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे सुनने की कोई सब वक्त नहीं है, तो तुम सीधे सीधे अपना जो भी कहना है वो चुपचाप कह दो। तो वो कहता है, असल में बात यह है, और वो बहुत ही घबरा रहा होता है कहते हुए। तो बात यह है कि वो कह रही है कि वो लिंडाओ का होने वाली वाइफ है और हो चुकी फियोन्से है। जो सुन करके भाई कमरे में तो हंगामा मच जाता है और सभी बंदा कहता है, क्या ये कमीना है, इतने सारे लड़कियों के साथ खेल रहा है,
यहाँ पे होली मैडम और उधर कोई और लड़की, ये तो कमीना निकल गया। और मेन कैरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, हाँ मैंने कब किससे सगाई कर ली। लगता है ये जिसके बॉडी पे मैं आया हूँ वो जरूरी किसी के साथ सगाई की होगी, पर मुझे कुछ तो याद क्यों नहीं आ रहा है। चलो जा करके देखना ही पड़ेगा कि वो लड़की है कौन। और हमें उस कमीने बंदे और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सेट के बाहर खड़ा होता है। और वो लड़का कहता है, तुम चिंता मत करो यार, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ का होली मैडम और लीडर जरूरी तुम्हारा बात को सुनेगा और तुम्हारी बातों का फैसला भी कर देगा। इतने में सभी लीडर्स और एल्डर्स मेन कैरेक्टर के साथ वहां पे पहुंच जाता है। वो कमीना मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है, ओहो सुवांग, हेवनली सेक्ट के ग्रेट मास्टर, आप तो बड़े ही कमीने निकले। इधर मंगेतर और उधर होली मैडम, क्या आपको थ्रीसम करने का इरादा है? जो सुनकर के मेन कैरेक्टर तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहता, साले कमीने तेरा तो जान ले लूंगा। जो सुनकर के लीडर को तो हैरानी हो जाता है और वो सोचती है कि अच्छा तो इसका नाम सुवांग है और ये हेवनली सेक्ट का सेक्ट मास्टर रह चुका है और ये हमारे सेक्ट में अभी बिंदास बैठा हुआ है और ये वही कमीना बंदा है जिसके कारण इस बंदे को यहाँ पे भेजा गया है। तो हमारे सेक्ट के जितने भी लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है इस लड़के ने ही किया है, मैं भी इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है, अरे इनसे मिले, ये है मिस डुगुरोंग, ये और ये लिंडाओ का हो चुका फियोंसे है और ये होने वाली बीवी भी है। और मिस डुगु आप चुप क्यों हैं? आप चिंता ना करें, यहाँ का जो सेक लीडर है वो बहुत ही अच्छी है और न्यायप्रिय है, तो आप जो भी कुछ कहना चाहती है आप कह दे। और मेन कैरेक्टर मिस डुगु को देखते हुए सोचता है, इनेट शॉर्ट हार्ड बॉडी, ये तो कमाल की बात है। पास्ट लाइफ में मैंने पूरी दुनिया में राज किया, पर इनेट शॉर्ट हार्ड बॉडी के साथ कोई भी जन्म से पैदा हुआ हो वैसा मैंने देखा नहीं है। क्या 10,000 सालों में ये दुनिया इतना बदल गई है? और एक कमीने दो लीडर बहुत ही मनी मन खुश हो रहे होते और मुस्कुरा रहे होते, वह सोच रहे होते, कमीने अब आया ना लाइन पे, अब देखता हूँ लीडर इसे कैसे बचाती है। अब ना चाहते हुए भी लीडर उसे धक्के मार के इस सेट से बाहर निकाल ही देगा और दोनों हंसने लगते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय।